ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि के विषय में। जी हाँ, कर्क राशि वालों, 1 जून 2026 से आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि यानी कि आपकी राशि से गोचर करेंगे और ये अतिचारी अवस्था में रहेंगे। 31 अक्टूबर तक आपकी राशि से गोचर करते हुए हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों, आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जीवन के जिनमें आप शून्य से शिखर तक का सफर भी इन 3 महीनों में पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें भाग्य और किस्मत का कारक ग्रह कहा गया है। गुरु यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को ये सुख सुविधा भी प्रदान करते हैं, सुख संपन्नता देते हैं। ठीक इसके साथ साथ इन्हें जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का प्रथम भाव से गोचर करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि प्रथम भाव से जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुझान होगा। आप चाहेंगे कि मल्टीपल चीजों को आप सीखना चाहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके सामने निकलकर सामने आने वाली है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। देखिए, गुरु जो हैं ये जान देने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जो कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जिसमें लोगों का भला होता है, या आप लोगों के साथ में अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगर देखें तो ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और 6 हाउस के लॉर्ड होकर प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो इतना जरूर कहेंगे थोड़ा सा अपने खान पान को लेकर नियंत्रण बनाए रखिएगा, है ना। चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से खाने पीने पर ध्यान देंगे, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं। हेल्थ वाइज भी चीजें बहुत अच्छी होंगी। और जो लगातार, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, आप लोग बहुत ही भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो देखिए, जुपिटर जैसे प्लेनेट जब प्रथम भाव में उच्चस्थ अवस्था में आएंगे तो ये आपको अच्छी नॉलेज भी देंगे और आप सही डिसीजंस भी लेंगे, यानी कि इमोशनलनेस तो रहेगा। क्योंकि देखिए, गुरु भी बहुत ही सौम्य प्लेनेट के रूप में माने जाते हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आप दूसरों का दुख दर्द नहीं सुन पाएंगे और ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इमोशनल होकर आप अपना नुकसान न करें, इस बात को नोटिस करके चलें। प्रथम भाव से देवगुरु बृहस्पति के गोचर करने की वजह से धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करें तो उस पर विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु जब प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो फिर आप किसी न किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। ऐसी स्थिति में ये टाइम आपके संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस प्रकार से, जो नव दंपति हैं, अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। आप आगे बढ़ सकते हैं, संतान फैमिली की प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान पहले से है, उनके कैरियर को लेकर कोई दिक्कत थी, उनके शादी विवाह को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, यही वह टाइम होगा जब संतान की प्रगति भी होगी, संतान के कारण मान सम्मान भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संतान के साथ रिलेशन भी आपके इंप्रूव होंगे। ठीक इसके साथ साथ प्रेम संबंध के मामलों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, पिछले समय में आपका ब्रेकअप हाल फिलहाल में हुआ है 2-3 महीनों में, तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने संबंध को पुनः एक बार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि संबंध में प्रगाढ़ता भी आएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, लव लाइफ में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, यानी कि प्रेम विवाह का योग भी बन। गुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है, आप अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो यहाँ पर बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद आपके साथ में बना है। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी, साथ ही
पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई में किसी कारणवश रुकावट आ गई थी, बाधा आ गई थी और आप पुनः पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं। और मुझे ऐसा गोचर के आधार पर दिखाई देता है कि आप कुछ न्यू स्किल्स भी सीखने वाले हैं, नई चीजों की तरफ आप अग्रसर होंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन का कोई भी आप ऑनलाइन के माध्यम से टीचिंग का काम करते हैं, यह समय आपके जीवन में प्रगति दिलाने वाला होगा। हालांकि समय बहुत कम है, 3 महीने का है, गुरु अतिचारी हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको फेवर करते नजर आएंगे। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वो मकर राशि पर पड़ रही है। देखिए, सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना अच्छी बात है, लेकिन ये नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि मकर राशि में आके नीच के हो जाते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शनि बनते हैं, उनकी पोजीशन 9th हाउस में है और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी 9th हाउस में पड़ रही है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी की प्रगति होती नजर आ रही है। जीवन साथी को अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं या उनके नाम पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर पहले से आपके रिलेशन में कोई दिक्कत थी, पति पत्नी में दूरियां बन गई थी, तो इस समय अवधि के दौरान वो दूरियां खत्म होती नजर आने वाली रहेंगी। हालांकि ये ध्यान रखें कि देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, उच्चस्थ अवस्था को ये प्राप्त किए हुए हैं, तो थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, तो ईगोस्टिक होने से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आ रही है। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विवाह के प्रस्ताव भी दिलवाने का काम करेंगे। यानी कि अगर आपके शादी विवाह को लेकर कोई बात टल रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, तो इस समय अवधि के दौरान शादी विवाह से जुड़ा हुआ जो भी आपका काम है वो अवश्य पूर्ण होने जा रहा है। साथ ही बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, काम कारोबार में भी वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, नए कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत होती नजर आएगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि ध्यान रखना है कि आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जो आपकी सेविंग्स है उसको गलत जगह पे ना लगाएं। इस पर ध्यान रख के चलेंगे तो बाकी चीजें अच्छा है, धन लाभ होगा, बिजनेस व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये देखें 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे अपनी स्वयं की राशि पर, मीन राशि पर, और साथ ही शनि भी यहाँ पर विराजमान है, तो शनि की स्थिति बेटर आपके लिए हो जाएगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। ठीक है, विदेशी भूमि में अगर आप रह रहे हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा, विदेश से धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। और इसके साथ में आप देखें कि जब 6 लॉर्ड आपके प्रथम भाव से उच्चस्थ अवस्था को गोचर करें और 9th हाउस पर दृष्टि है, तो देखिए नौकरी पेशा जीवन में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, प्रमोशन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, नौकरी में चेंज भी होगा, अगर वो चेंज हो भी रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलने जा रही है। इस समय अवधि के दौरान किसी धार्मिक गुरु के संपर्क में आप आ सकते हैं। पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी तो वह दूर होती नजर आ रही है। विदेशी भूमि से लाभ होगा, जैसे मैंने कहा जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो समय काफी अच्छा रहेगा। हालांकि गुरु जब प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो ये आपको बल्क में बहुत ज्यादा आकस्मिक धन तो नहीं देते, लेकिन इतना धन जरूर देते हैं कि आपका भी खर्चा चलता रहे और सब कुछ लाइफ में थोड़ा चीजें सेटल रहें, इस प्रकार की ये परिस्थिति बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो गुरु का गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। किन क्षेत्रों में शून्य से शिखर तक आप पहुंचेंगे? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में आप बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, विदेश से लाभ होगा और नौकरी पेशा जीवन में भी शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल